एक आदमी होटल से चेकआउट करने ही वाला था कि उसकी नजर बगल वाले कमरे में ठहरी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। सिर्फ एक नजर में ही वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। जब उसे पता चला कि लड़की भी उसी होटल में ठहरी है तो उसने एक रात और रुकने का फैसला कर लिया। रात को नींद न आने पर वह होटल के पास बने बार में थोड़ा समय बिताने चला गया, लेकिन जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचा उसने फिर उसी लड़की को देख लिया। जब उसे पता चला कि लड़की वहीं काम करती है तो वह मालिक से उसके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी लड़की के हाथ से एक ट्रे गिर गई। उसे झुककर उठाने का उसका अंदाज देखकर आदमी का दिल और तेजी से धड़कने लगा, लेकिन शर्म के कारण वह फिर भी उससे बात नहीं कर पाया। रात को जब वह अपने कमरे में बंदूक की देखभाल कर रहा था तभी बाहर शोर सुनाई दिया। सावधानी के तौर पर उसने अपनी पिस्तौल कमर में लगाई और बाहर निकलकर देखा। एक शराबी लड़का उसी सुनहरे बालों वाली लड़की को परेशान कर रहा था। आदमी के पास हथियार देखकर वह बदमाश डर कर भाग गया। लड़की को अकेला देखकर आदमी उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह वापस कमरे में जाकर सो गया। उसका यह व्यवहार देखकर लड़की कुछ निराश हो गई। अगली सुबह वह पहाड़ के नीचे बनी दुकान पर पहुंचा। जब उसने मालिक से अपने ग्राहक के बारे में पूछा तो हैरानी की बात यह थी कि वही सुनहरे बालों वाली लड़की वहां आ गई। तब उसे पता चला कि उसका ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका नाम एमिली था। दोनों पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में एमिली ने बताया कि उसके पिता को इस इलाके में शिकार करना बहुत पसंद था। मरने से पहले उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी राख किसी सुंदर जगह पर बिखेर दी जाए। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए एमिली ने एक पेशेवर शिकारी को साथ लिया था। उपयुक्त जगह की तलाश में आदमी एक खड़ी चट्टान की ओर गया। वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर पता चला कि एक मृत सैनिक पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी सूटकेस पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे खोला और अंदर देखकर दंग रह गया। सूटकेस में करोड़ों की नकदी भरी हुई थी। चारों ओर कोई जीवित इंसान नहीं था, सिर्फ एक मृत पायलट दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से पैसे बैग में रखे और पहाड़ से नीचे लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपने साथी से मिला उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि हमलावर उसी पैसे के पीछे है। सौभाग्य से आदमी एक पूर्व विशेष सैनिक था। उसने कई दुश्मनों को आसानी से मार गिराया, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए दोनों जंगल की ओर भाग गए। बदमाशों ने उनका पीछा करने के लिए मोटरसाइकिलें भेज दी। जान बचाने के लिए आदमी ने एमिली को घात लगाकर बैठने को कहा और खुद दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों ने मिलकर पीछा कर रहे लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन तभी एक बूढ़े स्नाइपर ने एमिली को बंधक बना लिया। आदमी की निशानेबाजी कमाल की थी। उसने दुश्मनों को खत्म किया और दोनों फिर भाग निकले। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चला कि एमिली की टांग में चोट लगी है। उसने उसकी चोट की जांच की और पाया कि वह सिर्फ हल्की खरोंच थी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों आगे बढ़ते रहे। चोट के कारण उनकी रफ्तार धीमी हो गई, इसलिए उन्होंने पैसे एक पेड़ के खोखल में छिपा दिए और बाद में वापस लेने का फैसला किया। काफी देर बाद वे मुख्य सड़क तक पहुंच गए। तभी एक कार वहां से गुजरी। काफी अनुरोध करने पर ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दे दी, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठने लगे सच्चाई सामने आ गई। ड्राइवर और वह बूढ़ा स्नाइपर एक ही गिरोह के सदस्य थे। दोनों को पकड़कर एक गोदाम में बांध दिया गया। दुश्मन उनसे पैसों का ठिकाना जानना चाहते थे, लेकिन वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। गुस्से में बूढ़े ने आदमी को लटका दिया और चाकू से यातना देने की कोशिश की, मगर आदमी पहले से तैयार था। मौका मिलते ही उसने बूढ़े को मार गिराया और एमिली को आजाद कर दिया, लेकिन बाकी दुश्मन भी वहां पहुंच चुके थे। दोनों ने चुपचाप छिपकर मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान आदमी थक चुका था और कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन ठीक समय पर एमिली ने हस्तक्षेप किया और उसकी जान बचा ली। दोनों ने मिलकर बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। 3 दिन बाद वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां पैसे छिपाए गए थे। आदमी ने सूटकेस खोला और पैसों को बांटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एमिली ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और उस पर गोली चला दी। उसके लिए पैसे सबसे जरूरी थे। आखिरकार उसने पूरे पैसे खुद रख ली और आदमी को धोखा दे दिया।